सर 2020 की PYQs की सीरीज़ में हम प्रधानमंत्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस में मैंने बाकी का जो अब हमारा लास्ट वीडियो बन रहा है उसमें जो बाकी की जो रह गए हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस वो हम कंप्लीट करते हैं। भारत के अधोलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों तक कार्य किया? सही कूट का चयन कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने और मनमोहन सिंह ने। और देखिए ये हम पढ़ते हैं भारतीय प्रधानमंत्री एक दृष्टि में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितनी बार देखोगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो एक हम इसकी थोरो रीडिंग लगाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री, सबसे पहले नाम दिए हुए हैं, उसके बाद में कार्यकाल बताया है और फिर महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताए हैं उनसे रिलेटेड। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ये सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है इनका, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, 27 मई से 9 जून 1964 तक प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका निधन ताशकंद विदेश यात्रा के समय कार्यकाल के दौरान हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कार्यकाल के दौरान कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? लाल बहादुर शास्त्री। और कहाँ गए थे ये? ताशकंद समझौते के लिए। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी से 24 फरवरी 1966 कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार इन्होंने कार्य किया। एक बार तो गुलजारी लाल नंदा यहाँ रहे थे प्रथम प्रधानमंत्री की, जब उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की भी हो गई फिर रहे, इनको दोनों को इस तरीके से मौका मिला। इंदिरा गांधी 11 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। राज्यसभा सदस्य से प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला व्यक्ति रही। लोकसभा चुनाव में पराजित एकमात्र प्रधानमंत्री। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन 50 बार घोषित किया इन्होंने और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो देखिए ये याद रखने के कई तरीके होते हैं। अब हमें याद रखना है कि स्टार्टिंग के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ठीक है। और बीच में दोनों बार फिर जो कार्यवाहक का मौका मिला है वो गुलजारी लाल नंदा को मिला है। उसके बाद ये हमें ध्यान रखना है मोटे तौर पर 66 से 77 ये इंदिरा गांधी रही। तो उसके बाद में फिर आए मोरारजी देसाई, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। देखिए ईच एंड एवरी जो प्रधानमंत्री है उसके हर एक अलग अलग जो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वही क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब हर एक तथ्य इम्पोर्टेंट है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी थी। सबसे अधिक आयु 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे और सर्वाधिक कार्यकाल किनका था? जवाहरलाल नेहरू का, जो सबसे पहले थे। इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ। अब देखिए ये भी एक एक्सेप्शनल चीज़ हो गई ना, 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो गई, याद रख सकते हो आप। अतः वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 वर्ष के उपरांत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह, नेक्स्ट जो है वो है चौधरी चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया तथा लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 वह प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 सबसे युवा 40 वर्ष के प्रधानमंत्री थे ये। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 में उपनाम युवा तुर्क था इनका। पीवी नरसिंह राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे, अतः इन्होंने त्यागपत्र दिया। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से 1 जून 1996 सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। देखिए कितनी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थी, लेकिन फिर भी इनको कितना कम कार्यकाल रहा इनका, 13 दिन। एस.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे ये। और इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998
राज्यसभा सदस्य से प्रधानमंत्री रहे ये। और अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से, देखिए फिर से इनको मौका मिला, 22 मई 2004 तक रहे और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 25 मई 2014 तक, देखिए सीधा 10 साल तक भारत में आर्थिक सुधारों के जनक, पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य असम में। और नरेंद्र मोदी अब चल ही रहे हैं, जो 26 मई 2014 से अब तक हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री, पूर्व में 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 30 मई 2019 को दूसरी बार, 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मुझे लगता है आगे भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार कर उनके कार्यकाल का सही, जस्ट होल्ड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार कर उनके कार्यकाल का सही आरोही कालानुक्रम बताइए। तो अब हम जितनी बार इसको देखेंगे तो हमें याद रहेगी वो लिस्ट। अब कोशिश करते हैं, देखिए पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा। तो आंसर है इसका 2 4 1 5 6 3। तो पहले बीपी सिंह, ठीक है, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद एच डी देवगौड़ा और लास्ट में इंद्र कुमार गुजराल। तो ये तो हमें देखो पूरी लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, तभी हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समय तक भारत में प्रधानमंत्री बने रहने का श्रेय किसे प्राप्त है? जवाहरलाल नेहरू को। सर्वाधिक कार्यकाल मैंने बताया ही था। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्रियों जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु का, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधान, तो हमने पढ़ा ही था कि प्रधानमंत्री बने। आंसर है इसका 1 और 2, यानी इसका आंसर है ये गलत। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी बने थे और जवाहरलाल नेहरू के बाद भी बने थे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की नवी अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया? आंसर है इंदिरा गांधी। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं? असम। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में बिहार के और मनमोहन सिंह 2004 असम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? आंसर है इसका इंदिरा गांधी। निम्न में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर है इसका 1 3 4, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? एच डी देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, मनमोहन सिंह रहे, एच डी देवगौड़ा रहे। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए? इंदिरा गांधी। भारत के किस वित्त मंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ था? तो आंसर है इसका मोरारजी देसाई।